नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे जो हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे पर्यावरण के, उसके जो हमने 30 प्रश्न पहले डिस्कस किए हुए हैं उसके आगे बात करेंगे। आज 31 नंबर से डिस्कस करेंगे। मैंने क्या किया है कि जो विकल्प थे उनको हटा के सीधे आंसर दिया है। इससे आपके दिमाग में जब आप इस वीडियो को 2-1 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ यही आएगा कि ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में सिर्फ वही उत्तर आएगा। इससे एक पॉजिटिविटी एक दिमाग में ये आएगा कि हम केवल विकल्प देख के उत्तर नहीं बता पाएंगे, बल्कि हमारे क्वेश्चन देख के उत्तर बताएंगे। यानी कि पहले हम क्या था, विकल्प देखेंगे तब उत्तर बताएंगे, लेकिन अब क्या है, हमारे दिमाग में वैसे ही आएगा कि ये इसका उत्तर यही सही है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न नहीं होती है और बहुत ज़्यादा हेल्प होती है पढ़ाई में। तो इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया। बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है। जो प्रोटीन अम्ल होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। 20 अमीनो एसिड होते हैं। 20 अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनता है। एक प्रोटीन का अणु बनता है, यानी कि 20 अमीनो एसिड से मिलकर कितने अमीनो एसिड हैं? 20 से बनेगा एक प्रोटीन। इसमें से 10 जो प्रोटीन है 10 जो अमीनो एसिड हैं वो हमारे बॉडी में बनते हैं, और 10 ऐसे हैं जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो इन दोनों को मिला के ही हमारे शरीर में प्रोटीन बनती है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? देखो, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। यकृत। अगर आता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड होती है। थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। देखो, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की सेम उम्र होनी चाहिए, यानी कि राज्यपाल की भी उम्र 35 होनी चाहिए और राष्ट्रपति की भी उम्र 35 होनी चाहिए। ये सारे प्रश्न 2019 टेट में आए हुए हैं। ये सारे प्रश्न 2019 टेट में आए हुए हैं। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट, किस प्रकार का डीएनए जो हमारे शरीर है उसमें सामान्य तौर पर पाया जाता है? तो बी डीएनए हमारे शरीर में सामान्य तौर पे पाया जाता है। बी डीएनए। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह है मणिपुर। शांत घाटी स्थित है केरल में। फूलों की घाटी स्थित है, या फूलों की घाटी कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, थामिन मृग पेपर में आएगा। थामिन मृग कहाँ पाया जाता है? ये लोकटक झील में पाया जाता है, और ये इसका आंसर है मणिपुर। यानी कि अगर पैसे भी आए कि थामिन मृग कहाँ पाया जाता है, तो लोकटक झील मणिपुर। अगर केवल लोकटक झील पूछे कि कहाँ है, तो भी मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन, जो हमारे कोई भी जीव है उनके अगर हम व्यवहार का अध्ययन करना है तो हम किस शाखा में करेंगे? तो ये इथोलॉजी में करते हैं। इथोलॉजी में। ज्वालामुखी से जो लावा निर्मित होता है उसे किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का निर्माण होता है। ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। जो हमारे जो 5 मंडल है ना, क्षोभ मंडल, जो हमारे 5 मंडल है ना, उनमें जैसे एक क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसी मंडल में
इस मंडल में, ये समताप मंडल है, तो समताप मंडल के जस्ट थोड़े नीचे ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन की जो मोटाई है वो डॉप्सन में मापी जाती है। नेक्स्ट, जेट्रोफा क्या है? जेट्रोफा एक बायोडीजल फसल है। जेट्रोफा क्या है? एक बायोडीजल फसल है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, मैंने अभी बताया था ना, ओजोन परत की मोटाई क्या नापी जाती है, तो ये मापी जाती है डॉप्सन में। किसमें? डॉप्सन में। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस हैं। अगर पेपर में दोनों आते हैं तो SO2 लगाएंगे, अगर पेपर में एक साथ दोनों आते हैं तो SO2 लगाएंगे, अगर दोनों में से कोई एक है तो उसे लगाएंगे। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड SO2 ही डालती है, लेकिन NO2 भी डालती है। SO2 से बनता है H2SO4, और NO2 से बनता है HNO3। दोनों एसिड हैं, दोनों प्रबल एसिड हैं, इसीलिए दोनों इफेक्ट डालते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रैकिंग गैस के रूप में भी पूछा जाता है SO2 को, यानी कि जो पत्थरों को भी तोड़ देती है, क्रैकिंग गैस। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटी? तो ये 2 से 3 दिसंबर के मध्य। भोपाल गैस त्रासदी कब? 2 से 3 दिसंबर के मध्य रात्रि में, यानी कि 2 बजे रात से 3 बजे सुबह के बीच ये भोपाल गैस त्रासदी घटी 1984 में। इसमें मेथिल आइसोसाइनेट MIC पेपर में कई बार पूछे गए, मेथिल आइसोसाइनेट। तो ये भोपाल ये वाला पॉइंट पढ़िए। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में MIC मेथिल आइसोसाइनेट के रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोगों की जान गई थी, इसीलिए इसे भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बायोटेक्निकल पार्क है उसे वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क या बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, यह है देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये है देहरादून में। मेधा पाटेकर है वो किस आंदोलन से संबंधित है? ये आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को। बहुत इम्पोर्टेंट है ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1973। भारत का जल पुरुष कहते हैं राजेंद्र सिंह को। अगर भारत में कहे पेड़ों का पुरुष तो सुंदरलाल बहुगुणा। क्या कहते हैं उसे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगर जल पुरुष की बात आई है तो राजेंद्र सिंह। चिल्का लेक या चिल्का झील स्थित है, तो ये है उड़ीसा में। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ हैं उनमें क्लोरीन है और ब्लीचिंग पाउडर है। कई बार ब्लीचिंग पाउडर नहीं रहता, क्लोरीन रहता है, तो क्लोरीन से भी किया जाता है, क्लोरीन को भी हम लगाएंगे। अगर दोनों हैं, दोनों एक तो आएंगे नहीं साथ में, अगर दोनों हैं तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, भारत का जलीय जीव कौन है? तो ये है गंगा डॉल्फिन। भारत का जलीय जीव कौन है? ये है गंगा डॉल्फिन। भारत का जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में, यानी कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में।
और ये किन के लिए, ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि यहाँ सबसे अधिक मात्रा में जंगली गधे पाए जाते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड संबंधित है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार संबंधित ये है पर्यावरण से, और ये 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, तो ये हुई 2 अक्टूबर 2014 से। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 से। भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या लिखा गया कि किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो संबंधित है नागरिकता से, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं या हमें प्राप्त होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है या उसे पद से हटाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो ये आर्टिकल है 61, इस आर्टिकल के तहत हम हटाते हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक है, तो ये है जाइंट पांडा, जो चीन में पाया जाता है। ये जाइंट पांडा WWF का प्रतीक है। राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय टाइगर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है, सॉरी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई 1992 यानी कि 1992 में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। ओजोन दिवस मनाया जाता है कब, 16 सितंबर को, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, खुला तंत्र है। इको मार्क किन, इको मार्क जो सिंबल है या चिन्ह है किसे दिया जाता है, तो इको मार्क उन पदार्थों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्री हो, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना होता हो या कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल उन उत्पादों में ना शामिल होते हैं, उन्हें इको मार्क दिया जाता है। ये हमारे 69 नंबर तक क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे और उसमें पूरे 100 करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे पर्यावरण के, उसके जो हमने 30 प्रश्न पहले डिस्कस किए हुए हैं उसके आगे बात करेंगे। आज 31 नंबर से डिस्कस करेंगे। मैंने क्या किया है कि जो विकल्प थे उनको हटा के सीधे आंसर दिया है। इससे आपके दिमाग में, जब आप इस वीडियो को 2-1 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ यही आएगा कि ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में सिर्फ वही उत्तर आएगा। इससे एक पॉजिटिविटी एक दिमाग में ये आएगा कि हम केवल विकल्प देख के उत्तर नहीं बता पाएंगे, बल्कि हमारे क्वेश्चन देख के उत्तर बताएंगे। यानी कि पहले हम क्या था, विकल्प देखेंगे तब उत्तर बताएंगे, लेकिन अब क्या है, हमारे दिमाग में वैसे ही आएगा कि ये इसका उत्तर यही सही है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न नहीं होती है और बहुत ज़्यादा हेल्प होती है पढ़ाई में, तो इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया। बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है, जो प्रोटीन अम्ल होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनता है, एक प्रोटीन का अणु बनता है। यानी कि 20
20 अमीनो एसिड से मिलकर, कितने अमीनो एसिड हैं? 20 से बनेगा एक प्रोटीन। इसमें से 10 जो प्रोटीन है 10 जो अमीनो एसिड है वो हमारे बॉडी में बनते हैं, और 10 ऐसे हैं जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो इन दोनों को मिला के ही हमारे शरीर में प्रोटीन बनती है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? देखो, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। यकृत। अगर आता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड होती है। थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। देखो, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की सेम उम्र होनी चाहिए, यानी कि राज्यपाल की भी उम्र 35 होनी चाहिए और राष्ट्रपति की भी उम्र 35 होनी चाहिए। ये सारे प्रश्न 2019 टेट में आए हुए हैं। ये सारे प्रश्न 2019 टेट में आए हुए हैं। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट, किस प्रकार का डीएनए जो हमारे शरीर है उसमें सामान्य तौर पर पाया जाता है? तो बी डीएनए हमारे शरीर में सामान्य तौर पे पाया जाता है। बी डीएनए। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह है मणिपुर। शांत घाटी स्थित है केरल में। फूलों की घाटी स्थित है, या फूलों की घाटी कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, थामिन मृग पेपर में आएगा। थामिन मृग कहाँ पाया जाता है? ये लोकटक झील में पाया जाता है, और ये इसका आंसर है मणिपुर। यानी कि अगर पैसे भी आए कि थामिन मृग कहाँ पाया जाता है, तो लोकटक झील मणिपुर। अगर केवल लोकटक झील पूछे कि कहाँ है, तो भी मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन, जो हमारे कोई भी जीव है उनके अगर हम व्यवहार का अध्ययन करना है तो हम किस शाखा में करेंगे? तो ये इथोलॉजी में करते हैं। इथोलॉजी में। ज्वालामुखी से जो लावा निर्मित होता है उसे किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का निर्माण होता है। ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। जो हमारे जो 5 मंडल है ना, क्षोभ मंडल, जो हमारे 5 मंडल है ना, उनमें जैसे एक क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर मंडल। इसी मंडल में, इस मंडल में ये समताप मंडल है, तो समताप मंडल के जस्ट थोड़े नीचे ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन की जो मोटाई है वो डॉप्सन में मापी जाती है। नेक्स्ट, जेट्रोफा क्या है? जेट्रोफा एक बायोडीजल फसल है। जेट्रोफा क्या है? एक बायोडीजल फसल है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। मैंने अभी बताया था ना, ओजोन परत की मोटाई क्या नापी जाती है? तो ये मापी जाती है डॉप्सन में। किस में? डॉप्सन में। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस हैं। अगर पेपर में दोनों आते हैं तो SO2 लगाएंगे। अगर पेपर में एक साथ दोनों आते हैं तो SO2 लगाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक है तो उसे लगाएंगे। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड SO2 ही डालती है, लेकिन NO2 भी डालती है। SO2 से बनता है H2SO4, और NO2 से बनता है HNO3।
दोनों एसिड हैं, दोनों प्रबल एसिड हैं, इसीलिए दोनों इफेक्ट डालते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रैकिंग गैस के रूप में भी पूछा जाता है SO2 को, यानी कि जो पत्थरों को भी तोड़ देती है, क्रैकिंग गैस। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटी? तो ये 2 से 3 दिसंबर के मध्य। भोपाल गैस त्रासदी कब? 2 से 3 दिसंबर के मध्य रात्रि में, यानी कि 2 बजे रात से 3 बजे सुबह के बीच ये भोपाल गैस त्रासदी घटी 1984 में। इसमें मेथिल आइसोसाइनेट MIC पेपर में कई बार पूछे गए, मेथिल आइसोसाइनेट। तो ये भोपाल ये वाला पॉइंट पढ़िए, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में MIC मेथिल आइसोसाइनेट के रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोगों की जान गई थी, इसीलिए इसे भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बायोटेक्निकल पार्क है उसे वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है लखनऊ में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क या बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, यह है देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये है देहरादून में। मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर है वो किस आंदोलन से संबंधित है? ये आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को, बहुत इम्पोर्टेंट है ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1973। भारत का जल पुरुष कहते हैं राजेंद्र सिंह को। अगर भारत में कहे पेड़ों का पुरुष तो सुंदरलाल बहुगुणा, क्या कहते हैं उसे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगर जल पुरुष की बात आई है तो राजेंद्र सिंह। चिल्का लेक या चिल्का झील स्थित है, तो ये है उड़ीसा में। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ हैं उनमें क्लोरीन है और ब्लीचिंग पाउडर है। कई बार ब्लीचिंग पाउडर नहीं रहता, क्लोरीन रहता है, तो क्लोरीन से भी किया जाता है, क्लोरीन को भी हम लगाएंगे। अगर दोनों हैं, दोनों एक तो आएंगे नहीं साथ में, अगर दोनों हैं तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, भारत का जलीय जीव कौन है? तो ये है गंगा डॉल्फिन। भारत का जलीय जीव कौन है? ये है गंगा डॉल्फिन। भारत का जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में, यानी कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। और ये किन के लिए? ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि यहाँ सबसे अधिक मात्रा में जंगली गधे पाए जाते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड संबंधित है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार संबंधित है, ये है पर्यावरण से, और ये 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, तो ये हुई 2 अक्टूबर 2014 से। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 से। भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या लिखा गया कि किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो संबंधित है नागरिकता से, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं या हमें प्राप्त होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है या उसे पद से
हटाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो ये आर्टिकल है 61। इस आर्टिकल के तहत हम हटाते हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक है, तो ये है जाइंट पांडा, जो चीन में पाया जाता है। ये जाइंट पांडा WWF का प्रतीक है। राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय टाइगर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है, सॉरी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई 1992 यानी कि 1992 में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र है। इको मार्क किन, इको मार्क जो सिंबल है या चिन्ह है, किसे दिया जाता है? तो इको मार्क उन पदार्थों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्री हो, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना होता हो, या कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल उन उत्पादों में ना शामिल होते हैं, उन्हें इको मार्क दिया जाता है। ये हमारे 69 नंबर तक क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे और उसमें पूरे 100 करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।